जिन चीजों को करके आपको सटीक ढंग से अगर उन चीजों को आपने फॉलो किया और आपको इनकम आएगी, वही बातों को मैं आज बताऊंगी। तो आप लोगों के पास डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाएगी और वो चीजें आपको अप्लाई करनी होगी और उन्हीं चीजों को अप्लाई करके आपको इनकम आएगी। तो जानना चाहूंगी कि सभी लोग रेडी हैं डायरी पेन के साथ? यदि रेडी हैं तो हाँ करके बताइए, ताकि मैं आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर सकूं। आज जो ट्रेनिंग सेशन मैं दूंगी, उस ट्रेनिंग सेशन के से आपको इनकम आएगा। पर इनकम को लेने से पहले ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक बॉटल है, बॉटल में अगर मैं ढक्कन लगा हुआ है और पानी डालूंगी तो कभी भी उस बॉटल के अंदर पानी जा पाएगा क्या? नहीं। वैसे ही इनकम कैसे बनता है ये तो मैं मात्र 40 मिनट के भीतर बताऊंगी आपको। पर वो चीजें तभी आपको समझ आएगी जब आप अपने दिमाग को यहाँ पे प्रेजेंट रखेंगे, माइंड का जो ढक्कन है उसको खोल करके आराम से शांति के साथ पूरी चीजों को सुनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने पहले स्लाइड में बताया है, ज्ञान छोटा छोटा बड़ा नहीं होता। मतलब कि ये एक इंजीनियर, यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आते हैं। कोई टीचर होंगे, कोई जॉब पर्सन होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई हाउसवाइफ होंगी या मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दो इमेजेस आपको दिख रहे होंगे, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर। जो डॉक्टर काम कर सकता है ना, उसका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, और जो इंजीनियर काम कर सकते हैं ना, उनको भी अपने फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा है। पर सोच करके देखिए, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन डॉक्टर कर सकता है, और वहीं पे डॉक्टर की जगह मैं अगर इंजीनियर को, जिसको घर बनाने का नॉलेज है, उनको लेकर के जाती हूँ तो क्या होगा? क्या होगा? सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या होगा अगर डॉक्टर की जगह पे इंजीनियर जो है अपने इंजीनियरिंग का ज्ञान लेकर के ऑपरेशन करेगा, तो क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या इंजीनियरिंग का नॉलेज नॉलेज नहीं है, या ज्ञान ज्ञान नहीं है? है। पर हर ज्ञान का अर्थ या हर ज्ञान की वैल्यू तब हो पाती है जब वो सही जगह लगाया जाए। बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, आप सभी हो सकते हैं मेरे से एज में, नॉलेज में, एक्सपीरियंस में कहीं ज्यादा होगे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं 2 साल के आसपास का समय बिता चुकी हूँ, और 2 साल के भीतर में तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं यहाँ से। तो आज आपको जो बताऊंगी ना, वो पूरी तरीके से कोरे पन्ने की तरह आप सुनेंगे और उसको केवल और केवल लिखेंगे। मतलब कि ये बताना चाह रही हूँ, आपके पास नॉलेज होगा एक्स्ट्रा, उसको यहाँ पे इस फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो ज्ञान डॉक्टरी के फील्ड में काम आता है वो शायद यहाँ पे इस बिजनेस में, जो ऑनलाइन बिजनेस है, वहां पे काम नहीं आए। हर ज्ञान अपने अपने जगह में काम आता है। वैसे ही आज जो मैं बताऊंगी आप लोगों को, एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप को फॉलो करने से इनकम आएगा। जहां पे बोलूंगी कि ये काम नहीं करना है, बिल्कुल याद रखिए, उस काम को करने से आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है, भी बताया जाएगा। तो रेडी है सभी लोग ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए? यदि हाँ तो आगे बढ़ती हूँ मैं। अब देखिए, आज मैंने कहा क्या, कुछ भी करने से पैसा नहीं आता। आपने ट्रेनिंग सेशन का अगर पोस्टर नहीं देखा है ना, तो ध्यान से देखिए। सही चाबी से ही ताला खुलता है। चाबी तो बहुत सारी है, पर ताला तभी खुलेगा जब उसकी एग्जैक्टली सही चाबी लगाई जाएगी तब। कितने लोग ये बात मानते हैं? वैसे ही सब लोग इस बिजनेस में ना काम अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से करते हैं। काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, पर रिजल्ट जिसको भी नहीं आ पाता ना दोस्त, तो आप याद रखो कि आप काम कर तो रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपका ताला नहीं खुल रहा है या आपकी इनकम नहीं आ रही है, इसका मतलब सिंपल सा एक है कि आप उस काम को सटीक ढंग से नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई कमी रह जा रही है। तो क्लियर है? अभी जो बताऊंगी ना, तो जहां पे जिस चीज को बताऊंगी उस टाइम पे उसी चीज को करने से ही इनकम और रिजल्ट आता है। जैसे कि जिस प्रकार कोई भी ताले से, मतलब कोई भी चाबी से आप कोई भी ताला नहीं खोल सकते हो, एग्जैक्टली सही चाबी होगी ना तभी वो ताला ओपन होगा। वैसे ही एग्जैक्टली सही टाइम पे आपको सही एक्टिविटी करनी होगी। कई लोग इनविटेशन कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है। कई लोग सोचते हैं कि भाई एक आईडिया हो तो बता। नहीं भाई, 1 लाख रुपए का इनकम मजाक नहीं है, तभी आएगा जब आप सटीक ढंग से काम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू वर्क।
यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं चीज बताना चाहूंगी, पावर ऑफ पेसिव इनकम। आप एक्टिव इनकम और पेसिव इनकम के बारे में मैंने बताया था, इनकम बराबर टाइम इनटू वर्क। इसको मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। एक व्यक्ति, एक सेकेंड है ना, देखिए फिजिक्स में कई बार आप लोग पढ़े होंगे, जिसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ध्यान से इस चीज को समझिएगा आप लोग। इस समय हम लोग पढ़े हैं कि जो पैसा होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क, मतलब जितना आप काम करते हो या कितने व्यक्ति काम करते हैं उसके, और टाइम के। अब देखो यहाँ पे ना मैक्सिमम या 5 साल बाद क्यों बोला जाता है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों पता है? देखो अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो वर्क करने वाले की संख्या 1 होगी, ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति 6 घंटा टाइम दे पाएगा। 6 घंटा टाइम देते हैं तो 6 घंटे से मान लो जाए उसको 30,000 रुपए इनकम आ रहा है, 30,000, ठीक है। 6 घंटा काम करने पर किसी व्यक्ति को 30,000 रुपए पैसा आ रहा है। अब उसको पैसा ज्यादा चाहिए तो क्या करेगा? अगर एक जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पे उसको 6 घंटे काम करने का 30,000 रुपए मिल रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये जो क्या कर सकता है कोई इंसान, 6 घंटे का ज्यादा ओवर टाइम करके 8 घंटा करेगा, 8 घंटा का ज्यादा ओवर टाइम करके 10 से 12 घंटे करेगा, 12 से ज्यादा 16 घंटा करेगा। पर एक इंसान की कुछ लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या है? एक व्यक्ति 6 घंटा काम कर सकता है, 8 घंटा काम कर सकता है, 10 घंटा 12 घंटा, उसके बाद उसका शरीर जवाब दे देगा, भाई तेरे को जरूरत है आराम की, तबियत खराब हो जाएगा। तो पैसा बढ़ाना है ना, पैसा कब बढ़ेगा? जब टाइम बढ़ेगा। व्यक्ति तो एक ही है, एक का 2 व्यक्ति उसके घर से काम करने जाएंगे तो हो सकता है, 2 का ज्यादा से ज्यादा 3 जाएंगे। पर एक घर से अगर एक व्यक्ति काम करने जा रहा है और 6 घंटे ही दे रहा है तो उसको उतना ही पैसा मिलेगा, क्योंकि उतना ही टाइम दे रहा है। पर यहाँ पे क्या होता है ना, हम जो बिजनेस करते हैं, देखो टाइम को आप लिमिटेड ही बढ़ा सकते हो, 6 से 8 घंटा ही काम कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि आज मैं हूं, मान लो जाए मैं 1 घंटा दे रही हूँ, और साथ ही साथ वर्क में एक व्यक्ति कर रहा था, आज मेरे पास कम से कम की बात कर रही हूँ 20,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20,000 लोग हैं। अगर मैं 1 घंटा काम कर रही हूँ, तो 20,000 लोग भी अगर 1-1 घंटा भी काम कर रहे हैं तो मेरे लिए कितना घंटा काम हो रहा है? 20,000 घंटा, ठीक है। और इसलिए मेरी इनकम ना 2-2.5 लाख रुपए है। समझ रहे हैं? मतलब कि इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना, आप काम करते हो, आपके साथ धीरे धीरे जो टीम बनती है, अगर वो भी 1-1 घंटा काम कर रही, तो इनकम क्या बोलता है? इनकम तब बढ़ती है या तो फिर आपके साथ ज्यादा समय दो आप किसी काम पे, या आपके साथ ज्यादा लोग हो किसी काम पे। आज वही चीज मैं बता रही हूँ, एक व्यक्ति से आप 100 रुपया कमा रहे हो सकता है वो व्यक्ति मर गया तो आपका पैसा का आना बंद हो जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 व्यक्ति से 1-1 रुपया कमा रहे हैं। अगर 10 लोग भी नहीं है तब भी 90 लोग रहेंगे जिससे हम पैसा कमा पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्त। यहाँ पे ना आपके साथ धीरे धीरे टीम बनते चले जाती। वहां पे अगर आपके नीचे में कोई 1-1 घंटा भी काम कर रहा है तो आपके लिए घंटा जो है काम करने का आवर बढ़ते चला जाता है, इसलिए आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ती रहती। इसलिए जॉब में ना आपकी इनकम स्टेबल रहती कई सालों तक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आपका इनकम जो है आप जितना समय दे रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इसलिए यहाँ पे कम टाइम देकर के भी आपके लिए एक बहुत बड़ा काम होता है। क्लियर हो रहा है? कितने लोगों को क्लियर हो पाया ये कॉन्सेप्ट? जितने लोगों को भी हो पाए यस करके आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही जबरदस्त चीजें आपको आज बताने वाली हूँ। सभी लोगों को जो मैंने बताया, इनकम और टाइम, यहाँ पे ना एक टाइम के बाद आपकी टीम बन जाती है, जिससे आपको वो काम करते हैं उनके काम का भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। पर एक अकेला व्यक्ति आजीवन काम करेगा, जिस दिन उसको कुछ हो गया पैसे का आवक बंद। अब देखो एक्टिव इनकम, पेसिव इनकम कल भी बताई थी, और इसी पेसिव इनकम के लिए मेरे जैसे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को भी ठुकरा करके काम कर रहे हैं। रीजन क्या है एक्टिव इनकम और पेसिव इनकम का? देखो एक्टिव इनकम क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक दुकानदार है, वो दुकान जिस दिन भी लगाएगा, जिस दिन भी अपने किराने दुकान का शटर ओपन करेगा, उसी दिन उसको पैसा आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो 6 साल तक दुकान ओपन किया,
उसके बाद 6 साल के बाद एक मतलब 10 दिन के लिए वो ब्रेक ले लिया, कहीं घूमने चला गया, तो क्या 10 दिन उसके दुकान में पैसा आएगा? नहीं। ये जितने भी कोई भी बोलता है ना मैं बिजनेसमैन हूँ, जो दुकान ओपन करके रखे हुए हैं, है ना, वो भाई पैसिव इनकम वाले बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि उनकी उपस्थिति के कारण उनका पैसा आ रहा है। जिस दिन उसका मालिक नहीं बैठा उस दिन उसको पैसा नहीं आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि एक्टिव इनकम में आप जब उपस्थित है, पैसा आपकी उपस्थिति और समय का ही पैसा मिलता है। आपको पैसा आपकी उपस्थिति और समय का ही मिलता है। जबकि पैसिव इनकम क्या होता है? आज एक एक दिन की इनकम 10-10 हजार, 15-15 हजार, 12-12 हजार, 13-13 हजार रुपए आ रही है। क्या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैंने इस बिजनेस में लाया है? शायद 2-4 लोग। पर आज आप किसी ना किसी के माध्यम से इस बिजनेस में आ रहे हैं और मुझे भी नहीं पता आप किसके माध्यम से इस बिजनेस में आए हो। आज अगर मैं काम नहीं भी करती हूँ ना, 20,000 व्यक्ति में से अगर 2 लोग भी काम करेंगे तो मेरी इनकम बनेगी बनेगी दोस्त। और ये कितना दिया है मैंने? मात्र 1.5 से 2 साल दिया है। अब आपके ऊपर में निर्भर करता है। आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, एक जगह ऐसा है जहां पे कोई भी जॉब ले लो, इवन गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई भी जॉब, मैं किसी भी जॉब या प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूं, पर इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस को आपको बताना चाह रही हूँ। एक जगह आप किसी जॉब में 20 साल 25 साल देने के बाद भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट बाद में नहीं मिलेगा, वहां पे काम करना चाहेंगे कि एक जगह जहां पे आप 5 साल देंगे और 5 साल के बाद आपको बिना उपस्थिति के भी पैसा आए, पैसिव इनकम आए, वैसे जगह में काम करना चाहेंगे? सवाल एकदम क्लियर है, आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ लोगों की लिमिटेशन, लोगों के तबियत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आते हैं, फैमिली में ऐसा तो नहीं है कि आपकी एज बढ़ेगी तो महंगाई कम होगा। नहीं दोस्त, आपके पास एक ऐसा माध्यम लगाओ जहां पे आप जो समय दे रहे हो ना, अगर 1 साल 2 साल दे रहे हो ना, 2 साल के बाद उस प्लेटफॉर्म से आपको पैसा आना कोई ना रोक सके। ऐसे जगह में हम लोग अपना एनर्जी और टाइम दे रहे हैं, जिसका नाम है हमारा स्वामी लाइफ। तो पूछना चाहूंगी, आप 25 साल 30 साल काम करने का चाहते हो या अपने जीवन का 3 से 5 साल ईमानदारी के साथ लगा करके जीवन भर पैसा कमाना चाहते हो बाकी बचे हुए लाइफ में? सवाल है आप लोगों से, सभी लोगों का रिस्पॉन्स जानना चाहूंगी और मैं देखना भी चाहूंगी। क्या चाहते हैं आप लोग? पैसिव इनकम वाला 5 ईयर, क्या बात है, 3 से 5 साल। सेकंड ऑप्शन मैम 3 से 5 साल। सभी लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। 3 से 4 ईयर वर्क, सभी लोग बताइए, सभी लोगों का रिस्पॉन्स जल्दी से बताइए। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख करके काफी अच्छा लग रहा है। यही दोस्तों स्मार्ट वर्क है, यही स्मार्ट वर्क है, और इसी पे ही आपका लाइफ बता रही हूँ। 5 साल के बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा, इवन आपको ही नहीं, आपके पूरे फैमिली के लिए आप पैसा का सोर्स क्रिएट कर रहे हो। एक्टिव इनकम आप नहीं रहे फॉर एग्जाम्पल के लिए, पर आपके परिवार को पैसे का कोई सोर्स नहीं आएगा अगर आप नहीं हो तो। पर मुझे कुछ हो जाता है ना, तब भी मेरे नॉमिनी को, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को ये पैसा यहाँ से जाते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज मेरी इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, जहाँ पे मैं काम नहीं भी करूंगी तो भी मेरे 7 जनरेशन को ये इनकम देगा। नेक्स्ट आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये उल्टा फुल्टा लग गया, चलिए ठीक है ना। देखिए, इनकम का सटीक तरीका, यहाँ पे केवल 7 चीजें हैं जिसको आपको हर दिन और बार बार करना है। इन्हीं 7 चीजों को करके आपको इनकम आएगा। अब मैं आप लोगों को छोटा सा एक बात बताना चाहूंगी। कोई भी व्यक्ति अगर शिखर पे है ना, उसके पीछे का कारण है उसका पेशेंस और उसका प्रैक्टिस। पेशेंस और प्रैक्टिस क्यों बोल रही हूँ? सचिन तेंदुलकर एक दिन में गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन गए, उनको भी समय लगा है। बार बार उन्होंने एक ही फील्ड में रोज सुबह 4 बजे उठ करके वही बल्ला बैट उठा करके वही बॉल को मारने वाला काम, वही क्रिकेट खेलने वाला काम किया है, तब जा करके आज उस फील्ड के शिखर में है। मैंने भी पिछले 1.5 से 2 साल तक केवल यही 7 स्टेप को अपनाया, और आज उन 7 स्टेप के चलते बिना कुछ किए घर बैठे 2.5 लाख रुपए का इनकम इतनी कम एज में कमा पा रही हूँ। तो ये 7 स्टेप आप लिख लीजिए क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? अट्रैक्टिव प्रमोशन। दूसरा स्टेप क्या है? लिस्ट मेकिंग
इनविटेशन तीसरा है, चौथा है सो द प्लान, पांचवा है फीडबैक ऑन क्लोजिंग, छठवा है बिजनेस प्रिंसिपल, आगे बताऊंगी, सातवा है टीम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रमोशन होता क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूं, अभी का जो व्यवसाय है, अभी का जो मार्केट है ना, वो जो दिखता है वो बिकता है। जिन लोगों को ना सालों साल तक न्यायालय के चक्कर काटने में ना न्याय नहीं मिला है, पर वही व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में आकर के एक छोटा सा वीडियो बना देता है ना, और वो लोगों को दिख गया, मतलब उसको न्याय मिल गया। मतलब यही बताना चाह रही हूं, अट्रैक्टिव प्रमोशन, नॉट प्रमोशन। मैंने कल भी कहा था, एक कपड़ा दुकान वाला है जो अपने कपड़े दुकान के बाहर में दो चार ऐसी नॉर्मल से कपड़ों को लगा करके रख दिया है, दूसरा कपड़ा दुकान वहीं पर बहुत सुंदर सुंदर जो लोगों को आकर्षित करता है वैसा कपड़ा लगा करके बाहर में रखा है। अब सामने वाले ने सोचा कि अरे यार गंदा वंदा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा नॉर्मल लगाता हूँ। दूसरे वाले व्यक्ति ने क्या सोचा, इसी कपड़ों को ही देख करके, इसी अट्रैक्टिव जो प्रमोशन मैं कर रहा हूँ उसी को देख करके ही मेरा बिजनेस लोगों तक पहुंचेगा और लोग मेरा बिजनेस बढ़ा देंगे। अब आपको बता रही हूँ, अट्रैक्टिव प्रमोशन सही टाइम पे करना जरूरी है। कैसे करना है बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हैं, कोई भी टाइम स्टेटस स्टोरी डाल देते हैं। आपको प्रमोशन ना इस प्लेटफॉर्म का करना है, वर्क फ्रॉम होम का करना है, पर सही टाइम पे करना है, कोई भी टाइम नहीं। जैसे कि गोल्ड लीडर है सभा मैम, आज सभा मैम आपने स्टेटस कितने टाइम डाला है? देखिए फ्रेंड्स, मैं भले आप लोगों को कितना भी बताऊं, पर करना आप ही को है। अगर आप इस चीज को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। 10 बजे इतना भी आप बिजी नहीं होगे, 10 बजे आपको जैसे ही मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है, आपको सही ढंग से प्रमोशन करना है। रात को मत करो। 10 बजे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 बजे के बाद ना आपका स्टेटस काफी सारे लोग देखते हैं। रात को आप स्टेटस डाले हो, लोग सो जाएंगे, सुबह होते होते तक बहुत सारे लोग आपके अलावा भी स्टेटस रख देते हैं, आपका स्टेटस कई लोगों के नीचे दब जाता है, लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए मॉर्निंग सुबह 10 बजे डाले और उसको रात होते तक डिलीट कर दें। नेक्स्ट दिन फिर से अपना स्टेटस चेंज करें, और इसको डालने का एक प्रॉपर तरीका होता है। पहला क्या है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या डालना है? डेली यहाँ पे पोस्टर्स आता है। अभी वर्तमान में जो हाल ही में परिस्थिति चल रही है, महंगाई बढ़ी है, लोग जो है अपने जॉब से आने वाली सैलरी से असंतुष्ट है, हर व्यक्ति को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम को आप डालिए। हो सकता है कोई इंसान रिलेट कर सके कि यार मेरे को भी तो ऐसा प्रॉब्लम है। बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाने के कारण पैसा कमाने का या अपनी पहचान बनाने का। ये प्रॉब्लम भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम डालिए, दूसरे में सॉल्यूशन। देखो, अट्रैक्टिव प्रमोशन कैसे होगा आगे बताऊंगी। अभी सॉल्यूशन में डालना है, प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए कि घर बैठे अपने घर के काम के साथ, आप अपनी पढ़ाई के साथ, आप अपनी जॉब के साथ, आप अपने बिजनेस के साथ आसानी से जो 1 से 2 घंटा आप मोबाइल में इधर उधर वेस्ट करते होगे, उतना ही समय दे करके रोज का कमाए 1500 से 3000 रुपए, और महीने का आसानी से 40 से 45 हजार रुपए। लोग इस चीजों से रिलेट करेंगे। और तीसरे में देखो, पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस से बता रही हूं। तीसरे में सेल्फ इनकम। यदि आपका एक इनकम भी बना है, कई लोगों का क्या होता है, इनकम नहीं बन रहा है, तो भाई कभी ना कभी तो बना होगा, उस इनकम पोस्टर को बना करके आप डालो, क्योंकि लोग सबसे पहले क्या पूछेंगे, तेरा बता, तेरा इनकम आया क्या। तो अगर आपका इनकम बना है तो खुद का प्रमोशन करना मत भूलिए। मैं आज भी अपना प्रमोशन करती हूँ। केदार सर, जीवन सर, जितने भी लोग होंगे जो अपना सेल्फ इनकम प्रमोशन करना भूल चुके हैं, आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ी गलती है। पहले तो इनकम बना होगा यार, कभी ना कभी आप खुद के इनकम का जो भी बना है उसका प्रमोशन करें। इवन एक भी इनकम बना है उसका प्रमोशन करें। चलिए, अब जिनका इनकम नहीं बना है ना, उनको बता रही हूँ, टीम के इनकम का प्रमोशन कीजिए। कैसे? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैम, फॉर योर टूडेज इनकम। क्या बात है मैम, आप अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ यहाँ पे इनकम ले पा रहे हो, बहुत बढ़िया सर। आप पुलिस होते हुए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा भी पा रहे हो और लोगों को मौका दे पा रहे हो रोजगार कमाने का। उसके नीचे में कुछ ना कुछ लिखे। बहुत सारी हाउस वाइफ महिलाएं रहती हैं, उसके नीचे में आप कैप्शन डाल सकते हो, जहाँ पे महिलाएं घर बैठे कहीं ना कहीं और कुछ नहीं कर पा रही, वहां पे इन लोग घर का काम भी संभाल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, और आज
बहुत सारे लोगों को रोजगार लेने का मौका भी दे रहे हो और खुद भी पैसा कमा पा रहे हो। सो प्राउड ऑफ यू। ये चीजें ना लोग जब पढ़ेंगे ना उनके ब्रेन में हिट करता है यार, कि यार ये भी तो मैं भी हूँ। स्टूडेंट लोगों का डाल सकते हो जहां पे रिचार्ज कराने के लिए भी अपने पेरेंट्स से पैसा लेना पड़ता है, वहां पे ये कुछ स्टूडेंट जो है खुद भी पैसा कमा रहे हैं और अपने घर वालों को अपने ही पैसे से गिफ्ट दे पा रहे हैं या कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। अब इसके अलावा ग्रुप में आपको बता दूं, मेरा टीम हमारा टीम होता है, मतलब मेरा टीम आपका भी टीम है, हमारा टीम है। हो सकता है कि कोई स्कूटी ले, हो सकता है कोई ज्वेलरी ले, हो सकता है कोई कार ले। आपको स्टेटस रखना है प्रॉपर, क्योंकि उसी स्टेटस को देख करके ना लोग आपको पूछेंगे क्या काम है, कैसा काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा फोन खरीदना किसी का शौक होता है और ये काम आपको डेली करना है। डेली क्यों बोल रही हूँ, जैसे कि बोलते हैं ना, एक पानी की धार भी अगर निरंतर किसी चट्टान पे पड़े तो उसमें भी सुराख कर सकती है। यहाँ पे लोग 4 दिन 5 दिन 6 दिन स्टेटस डालते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, तो भाई नहीं आ रहा है मैम रिजल्ट। मैं आपको बता दूं, मेरे को पता है कई लोग बोलते हैं क्या है कि मैम इतना दिन हो गया, सब लोग मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट वाले तो जानते हैं इसलिए मैं नहीं रखती हूँ स्टेटस। मेरे को आप सभी से ज्यादा समय हो रहा है इस प्लेटफॉर्म में वर्क करते हुए, पर आपको बता दूं जो चीजें मैं आपको बोलती हूँ ना वो चीजें पहले खुद करती हूँ। आज भी 2 साल के आसपास का समय बिताने के बावजूद भी स्टेटस डालती हूँ। क्यों पता है, कई लोग जो थे ना शुरुआत में मेरे साथ जो ज्वाइन नहीं किए थे, वो 8 महीना 10 महीना 1 साल 1.5 साल के बाद बिजनेस किए हैं। दूसरा चीज, आज किसी को जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को कभी पैसे की जरूरत ना पड़े। क्यों पता है, आज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हर व्यक्ति की नीड है। और हम जज कहाँ से करते हैं, मैम सब लोग तो मेरा स्टेटस पहले से ही देख चुके हैं, सब जानते हैं इसलिए नहीं रखती हूँ। पैसा आपको कमाना है और ये सिंगल पर्सन का एफर्ट अगर आप डाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये प्रमोशन से ही खेल है। जो दिखता है दोस्तों वही बिकता है। डेली स्टेटस डालना है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चलाते हैं हर जगह डालो। डालने में 5 मिनट का समय लगता है, पर वही आपको रिप्लाई देता है, वही आपको ना लोगों को आपको पूछने पे मजबूर करता है कि क्या काम है, कैसा काम है, हमें बताओ। तो डेली स्टेटस डालना है, अट्रैक्टिव स्टेटस डालना है। और अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं 3 दिन पहले भी उसी को डाल लेते हैं, 3 दिन बाद फिर से उसी को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे हर दिन सभी लोगों का नया नया इनकम बनता है यार। तो आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि नया नया इनकम पोस्टर डाले। और दूसरा चीज, हर व्यक्ति जो है जो जिनका इनकम बनता है वो अपना फोटो चेंज कर करके डाले। ऐसा नहीं कि आज भी 3000 बना 2 दिन बाद भी 3000 बना तो वही फोटो को डाल रहे हो, ऐसा मत करना। आप सेल्फ प्रमोशन करना सीखो। अगर आपका एक इनकम भी आ रहा है ना, या ग्रुप पे आ रहा है कि क्या बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको बोलो गुड मॉर्निंग बी लाइक। अपने अपने से एक्सपेरिमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रमोशन करना आप लोग स्टार्ट करिए। हर चीजों का छोटे छोटे चीज का अगर आप प्रमोशन सही ढंग से करेंगे तो ये आपको और भी आगे बढ़ाएगा। छोटे छोटे अचीवमेंट का प्रमोशन करें, चाहे मोबाइल का हो, कोई स्कूटी ले रहा है, कार ले रहा है, हर चीज का, तो हो जाएगा ये चीज। हो जाएगा ये चीज। अगर हो जाएगा तो आप लोग यस करके बोल सकते हैं, मैं आगे लेकर के चलूंगी। देखिए दूसरा चीज क्या है, लिस्ट मेकिंग। अब आप लोगों को बता रही हूँ एग्जैक्टली काम क्या करना है। मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन से इस ट्रेनिंग सेशन का कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत एडवांस लेवल की चीजें आज बताऊंगी। लिस्ट मेकिंग में आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ, हमारा ये जो बिजनेस है, हर एक बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल कैसे, जैसे कि एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसके पास जिन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए वो चीजें होनी चाहिए, तब वो बिजनेस चलेगा। अगर किसी को अपना घर तैयार करना है ना, बिल्डिंग बनाना है, तो उसके पास बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल जो चाहिए, ईट गिट्टी सीमेंट छड़ रॉड वगैरह जो चाहिए होती है ना, वो होना चाहिए, तब तो घर बन पाएगा। वैसे ही आपके पास लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। अब आपको बता रही हूँ, लिस्ट बनाते वक्त मतलब लोगों के नाम का आपको लिस्ट तैयार करना है। लिटरली आपको बताऊं, जिन लोग भी यहाँ पे इनकम कमा रहे हैं, 1-2 इनकम लिए हैं, पर विदाउट लिस्ट के काम कर रहे होंगे ना, तो एक टाइम के बाद ना आपको लगेगा कि मेरे पास बताने के लिए कोई भी नहीं है। रेंडमली आपको बिना प्री जज किए, बिना सोचे समझे केवल लोगों के नाम को लिखना है। लिखना इसलिए है ताकि आपको पता रहे कि इस व्यक्ति को मैंने बताया, इस व्यक्ति को नहीं बताया है।
तो आपके पास एक आइडिया रहेगा। क्यों पता है? हमारा बिजनेस ना शेयरिंग का है। ध्यान से समझिए शेयरिंग का मतलब। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप हैं, आप एक किराने दुकान में जाकर के सामान खरीदते हैं, ठीक है? किराने दुकान में गए हैं, आपने पैसा दे दिया, आपको सामान मिल गया। अब आपका पड़ोसी पूछता है कि भाई मुझे शक्कर चाहिए, कहाँ पे मिलेगा? उस पड़ोसी को आपने रिकमेंड कर दिया जहाँ पे आप पैसा दिए, पैसे के बदले आपको सामान मिल गया। उसी दुकान के बारे में बता दिया कि वहां पे जाकर के तू शक्कर खरीद सकता है, तेरे को मिल जाएगा वहां से शक्कर। अब वो व्यक्ति जाकर के, आपका पड़ोसी जो है उस किराने दुकान से सामान खरीद करके आएगा, तो वहां पे आपके शेयर करने से या आपके प्रमोशन करने से कि वहां पे जाकर के खरीद ले, तेरे को मिल जाएगा शक्कर, ये बोलने से वो व्यक्ति अगर खरीदता है तो दुकानदार को प्रॉफिट होता है, और उस व्यक्ति को जो चाहिए था वो मिल गया, उसने पैसा दे दिया, दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। वहां पे आपके शेयर करने से या माउथ पब्लिसिटी करने से दुकानदार आपको बुला करके, आ तो इधर आ, इधर आ, आपने मेरा बिजनेस प्रमोशन किया, आपके कारण वो खरीदने आया था, तो ले लो आपका कमीशन, ये बोल करके पैसा देता है क्या? नहीं। पर यहाँ पे आपको क्या करना है ना, केवल और केवल माउथ प्रमोशन। लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन में केवल इनवाइट ही तो करना रहता है। जिस प्रकार से एक जानवर को भी जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकते, हम जबरदस्ती किसी को बिजनेस नहीं करा सकते। दूसरा चीज, किसी भी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगी कैसे। आपको उनको बोलना है, करना नहीं करना बात की बात है, पर एक बार जानकारी ले लो। लिस्ट बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपका जितना लंबा लिस्ट होगा उतना बड़ा इनकम होगा। और यहाँ पे लिस्ट बनाते वक्त प्रीजज मत कीजिए, क्योंकि आपको शेयर करना है, किसी को आप जबरदस्ती यहाँ पे करवा नहीं सकते हो काम, इसलिए। दूसरा चीज, इंक्लूड एवरीवन। आप अपने बिजनेस के बारे में ना किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं रैंडमली, चाहे एक दूध वाला हो, पेपर वाला हो, जहाँ पे आप ब्यूटी पार्लर में आप कुछ कराने जाते हो, वहां पे सैलून पे, सब्जी मंडी में, जहां पे भी आप जाते हो, जहां पे आपको लोग दिखते हो, हर व्यक्ति आपके बिजनेस का पार्ट है। तीसरा चीज, हर व्यक्ति का नाम, जैसे कि आज जोमेटो वाले भैया मेरे को खाना ला करके दिए, ठीक है, तो मैं उनको बोली भैया मैं अभी एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, यदि आपको और पैसा कमाना होगा तो मेरे को आप अपना नंबर दे दो, मैं भी आपको नंबर दे देती हूँ। तो उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया। अब मैंने उनको प्रपोजल दिया कि आपको 20 से 25 हजार रुपया कमाना है क्या भैया करके, मैंने पूछा उनको, नॉर्मल सा बता रही हूँ आपको, ठीक है? हाँ बोले। तो मैं बोली कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है भैया, जिसमें मैं लोगों को, मेरे को 2-4 लोगों की जरूरत थी जिनको मेरे को पैसा कमाना सिखाना है, तो आप अपना नंबर बता दिए रहो, मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। उनका नाम मैं लिख डाली, मनोज। मैंने कुछ किया क्या, उसके ऊपर है भाई, जानकारी लेने के बाद सही लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पे भी जाते हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी बहन के परिवार वाले, आपके जीजा जी के फैमिली वाले, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल, सब लोगों का नाम आप लिखे ताकि आपको याद आए। इसको तो अब देखो, मैंने उनको नंबर ले लिया है, पर मेरा दिमाग इतना भी शार्प नहीं है कि उसको याद रख सकूं, इसलिए नाम को लिख करके रखूंगी भाई कि कल के डेट में इससे बात हुआ था, इसको जानकारी दे रहे हैं, तब तो याद रहेगा। तो ये काम करता है आपका लिस्ट। समझ आया आप लोगों को? अब देखो काम करने के तरीका उन लिस्ट पे। पहला बनाना है 100 लोगों का हॉट लिस्ट, जो आपके एकदम करीबी होंगे, जो आपका व्हाट्सएप कांटेक्ट है ना पूरा, वो पूरा का पूरा कहलाएगा हॉट लिस्ट। और दूसरा लिस्ट ऐसा है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ, जिनको आप जानते तो होंगे पर उनका आज के समय पे नंबर नहीं है, तो आप शुरुआती लिस्ट में जब काम करेंगे ना, उससे पहले ये जो वार्म लिस्ट है, मतलब कि जिन लोगों का नंबर आप नहीं है पर पहचानते हैं, हो सकता है मेरी फ्रेंड है सुमन, सुमन की दीदी का नंबर मेरे पास नहीं है पर मैं उनको जानती हूँ, तो मैं तब तक क्या करूंगी, हाँ बहन तू अपनी दीदी का नंबर भेज, तो सेव करके रखो। क्या होता है ना, जितने ज्यादा लोगों का आप कांटेक्ट सर्कल बढ़ाओगे, जिन लोगों का आपके पास नंबर नहीं है उन लोगों का नंबर आपके पास आएगा और आपका नंबर उनके पास जाएगा। वो आपका स्टेटस देखेंगे, कब किस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी वो आपको पूछ देंगे, पता नहीं है। तो वैसे ही ना, एटलीस्ट आप लोग ना 150 से भी ज्यादा लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाओ, जिनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती है। ब्रॉडकास्ट बनाने का तरीका मैं कल बताऊंगी, और ये ब्रह्मास्त्र है जिसे आज भी रात को बैठ करके मैं सोशल मीडिया से जितने लोग पूछे रहते हैं उनका नाम मैं ब्रॉडकास्ट में ऐड करती हूँ। तीसरा लिस्ट है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट क्या है, स्ट्रेंजर, जो सोशल मीडिया में कैसे काम करना है, जो लोग पूछेंगे उनको फिल्टर कैसे करना है वो आगे बताऊंगी मैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और नंबर भी बगल में लिखा हुआ है,
उनको इनवाइट की हूँ कि नहीं की हूँ, राइट करके डाली हूँ, लिंक गया है, कल बताऊंगी बोली है, ब्रॉडकास्ट में जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको डाली हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के बारे में पता है कि नहीं पता है, कल बताऊंगी इसके बारे में अच्छे से, जब मैं सोशल मीडिया के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट आप देखो इनविटेशन, बिल्कुल प्लीज मत कीजिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, ये ट्रेनिंग सेशन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लास्ट तक। देखिए इनविटेशन क्या है ना, आपने लिस्ट बनाया, प्रमोशन किया, मान लो जाए आपने स्टेटस डाला है ना, जो लोग आपको पूछ रहे हैं, अगर आपने उनको जानकारी देने के लिए प्लान प्रेजेंटेशन में नहीं बुलाया या बुलाने का सटीक तरीका मालूम नहीं है ना, तो कभी भी आपको इनकम नहीं आएगा। तो आपको एक चीज को समझना होगा, मैक्सिमम इनविटेशन, अगर आपको इनकम चाहिए तो मैक्सिमम इनविटेशन करना होगा। क्यों बता रही हूं, इसके पीछे का मैक्सिमम लगाने का रीजन ये है, सिस्टम में बताया जाता है आप 10 लोगों का इनविटेशन करो। मैं एक हमेशा वर्ड बोलती हूं, अभी तक आपकी इनकम जितनी है उतना तो आपने काम किया होगा जीवन में। अगर आपको अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बेहतरीन बनाना है, या आपको भी मैं बताऊं आप लोगों को, बहुत जल्दी आप लोगों का इस सिस्टम में दिखेगा कि मेरे पास मर्सिडीज कार है, और ये कार ना मामूली कार नहीं है भैया, 70-80 लाख रुपए का कार है। और वो कार लेने का मकसद या कार तक पहुंचने का मेरा प्लानिंग क्या है, उसी के बारे में मैं अभी थोड़ा सा बता रही हूँ। जो आज तक लोग इस सिस्टम में करते आए हैं वही चीजें मैं भी करूंगी, तो मुझे भी उतना मिलेगा जितना बाकी लोगों को मिल रहा है। पर मुझे ना अपने सपनों को कम समय में जल्दी पूरा करना है, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, मेरे पास अगर उम्र है मेरी 22 साल, तो मेरे को अच्छे से पता है भाई मेरी मम्मी का एज है 45 ईयर, और आज के समय में किसी भी के हेल्थ का कोई ठिकाना नहीं है, और मुझे कम समय में अपनी माँ को, अपने फैमिली को वो लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करना है जो वो एक्सपेक्ट तक नहीं की होगी, उस लेवल का प्राउड महसूस कराना है। तो मैं आप लोगों की को भी यही बोलना चाहूंगी, अगर आप जेन्युइनली यहाँ से रिजल्ट चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि आज तक जितना काम करते आए होंगे उसने तो आपको रिजल्ट मिल गया है, पर ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको ज्यादा इनविटेशन करना होगा। जो लोग 4-5 लोगों का इनविटेशन करते होंगे उनके हाथ में कोई रिजल्ट नहीं आता होगा। इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, कम से कम एक दिन में 20 लोगों का इनविटेशन कीजिए। आप लोग सोच करके देखिए मेरे बारे में 1% के लिए भी, आज मैं अगर प्लान प्रेजेंटेशन नहीं भी देती ना तो मेरा इनकम बनता, कल भी बनेगा। पर रोज शाम को 6 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं अभी 2 दिन हो गया मैं दे रही हूँ। रीजन ये है कि मैं चाहती हूँ मेरी टीम से मैक्सिमम इन्विटेशन हो और मैक्सिमम लोगों का इनकम बने। अदरवाइज मुझे क्या शौक है भाई 1 घंटा चिल्लाने के बाद, इतना देर तक फॉलो अप करने के बाद, फिर से 9 से 10 बजे तक 1 घंटा ट्रेनिंग सेशन देने का, बिना खाए पिए। आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोगों को बता दूं, 4 लोगों का 5 लोगों का आप इनविटेशन करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ज्यादा नंबर को टच करो, और करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, आप इनविटेशन कैसे भी कर सकते हो, पर इनविटेशन करते वक्त आपको कुछ तरीकों को या कुछ चीजों को ध्यान रखना है। जैसे कि जब आप ना लोगों को सिंपली बोलना रहता है कि भाई इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो शाम को 6 बजे एक मीटिंग होने वाला है जिसमें पूरी डिटेल में बताई जाएगी कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है और कैसे इसमें घर बैठे आपको भी काम करके यहाँ से आसानी से महीने के 20 से 25 हजार रुपए आएंगे। तो यदि आपको जानकारी चाहिए तो मीटिंग अटेंड करके देख सकते हो, सही लगेगा तो करना, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हम यही बोलते हैं, पर एक चीज याद रखो, किसी भी व्यक्ति से आप आधा घंटा बात करोगे, वो व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई तू आगे का बता, आप ही बता दो ना थोड़ा और, यही होगा। तो हमेशा जब भी इनवाइट करो अपने दिमाग में याद रखो, कम से कम बातचीत करना है और जल्दी से जल्दी फोन काटना है। सो यू आर बिजी। जब भी बातचीत स्टार्ट करोगे ना, अपने आप को स्टार्टिंग में बिजी शो करना है। दूसरा चीज, कम से कम समय में सिंपल तरीके से पर क्लियर बताना है क्या क्या चीजें हैं। तीसरा चीज, इंटेंशन शुड बी वेरी प्योर एंड कॉन्फिडेंट। आज मैं एक पार्टनर से बात करी, वो बोलती मैम थोड़ा सा मेरे को ना डर हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस दिन आपकी नीयत साफ होगी उस दिन आपको, इसीलिए ना यहाँ पे इंटेंशन लिखा है, आपकी नीयत क्या होनी चाहिए पता है? अगर आप
किसी को 15,000 रुपए का भी गवर्नमेंट जॉब देने के उद्देश्य से किसी के पास जाते तो क्या गर्व रहता है आपके सीने में। एकदम फोन लगा बोलते ना तेरे को जॉब की जरूरत है तो बता यार मेरे पास है 15,000 का जॉब। तो आप इनवाइट करते हो ना, दो तरीके की सोच वाले लोग होते हैं। एक तो इससे मुझे फायदा होगा इसलिए इनवाइट कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, अगर ये बिजनेस कर लेगा तो इसका फायदा होगा। लिटरली बताऊं, आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 1680 रुपए लगा करके सड़क में आ गया हो। इवन गरीब से गरीब फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो उसी 1680 रुपए का दारू पी करके, या कोई इंसान किसी लड़की को घुमा करके, कोई किसी के बर्थडे पार्टी में या कोई पार्टी में फालतू में पैसे करके ना, उस पैसे को माँ बाप की कमाई को या खुद की कमाई को ऐसे ही वेस्ट कर देते होंगे। तो 1680 लगा करके किसी का फैमिली सड़क में नहीं आएगा। पर इतना बता सकती हूँ कि 22 साल की एज में मर्सिडीज लेने का सपना मैं देख सकती हूँ। किसी व्यक्ति को आप एक ऐसा माध्यम देने वाले हो जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट उसका भविष्य जो है बेहतरीन बन, आपको पैसा कमाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है। तो दूसरे जगहों में नहीं होता यार, उसका खुद का सगा भाई हो सकता है उसको पीछे ढकेलने की बारे में, पर यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा नीचे वाला और पैसा कमाए जिससे हमारा खुद का इनकम गुना होता है। तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए ना, प्योर और कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप किसी से ना डर डर के बात करोगे ना तो आपका वहां पे ना वही खराब हो जाएगा। तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ इनविटेशन करें। क्रिएट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा कब आता है किसी भी चीज को जानने का, जिज्ञासा इस चीज से समझो आप लोग, जब भी मूवी आती है, मूवी आने से पहले ना उसका 1-2 मिनट का ना ट्रेलर आता है। अब मूवी के ट्रेलर में सस्पेंस नहीं है जो लोगों को मजबूर करे कि वो वे आके मूवी को देखे थिएटर में, तो कभी भी वो व्यक्ति जो है ना थिएटर में आने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी आपको जिज्ञासा डेवलप करनी है कि भाई तेरे को जरूरत है, तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पैसा कमा पा रहे हैं, अगर तुमको भी चाहिए, ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म का डिमांड 1000 लोगों के बीच में है, जानकारी चाहिए तो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपके अलावा भी 10 लोग पेंडिंग में हैं जिनको मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल करना है, और लिमिटेड सीट है, 1000 लोगों के लिए। जानकारी चाहिए तो बता सकते हो, अदरवाइज मैं किसी और को वो करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 ही सीट है। तो व्यक्ति जानना चाहेगा भाई कि 1000 लोगों को जानकारी दिया जाता है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो वैसे ही आपको ना मूवी के ट्रेलर को हिट बनाना होगा, तब जाकर के मूवी हिट होती है। आपका रिजल्ट तब आएगा जब आपका इनविटेशन परफेक्ट और सही होगा। अब जूम ऐप में डाउनलोड करवाना है, गलती कहाँ पे करते ना, इनवाइट के लिए पता ही नहीं है उस व्यक्ति के पास जूम ऐप है कि नहीं है, फिर लास्ट मिनट में जब उसको सेशन ज्वाइन करना चाहिए तब उसको जूम ऐप डाउनलोड करवा रहे नहीं। तो इनविटेशन करने का एग्जैक्टली तरीका मैं बता रही हूँ। सबसे पहले इनडायरेक्ट इनविटेशन, जो मैंने बताया ना स्टेटस, आप इस तरीके से कुछ स्टेटस डालेंगे व्हाट्सएप में, जो भी चीजों में आप डालेंगे व्हाट्सएप में, मान लो जाए इस तरीके से डालते हैं 1 2 3 करके। अब कई व्यक्ति आपको पूछेंगे क्या काम है, कैसा काम है, पूछेंगे, उनको कैसे बताना है। जब भी आपको कोई भी व्यक्ति कमेंट करके पूछेगा तो उनको कमेंट में ज्यादा जवाब नहीं देना है, बोलना क्या है, फ्री होकर के कॉल करता हूं या फ्री होकर के बताती हूँ या बताता हूँ। अब उसके बाद कैसे करना है, देखो व्हाट्सएप में आप डाले हो, सिंपल सी बात है, आपके कोई परिचित ही होंगे जो आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में होंगे, हो सकता है आपकी दीदी हो, भैया हो, जीजा जी हो, चाचा जी हो, आपके दोस्त हो, यार हो, आपको पता है कि वो व्यक्ति क्या करते हैं। तो प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। अब उनसे जिस रिलेशन में, जैसे मेरी भाभी मुझे कमेंट करके पूछ रही है ना क्या काम है, तो मैं उसको बोल दूंगी क्या, ठीक है भाभी मैं फ्री होकर के लगाती हूँ। अब फ्री होकर के कॉल करके आपको कैसे बातचीत करना है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले उस व्यक्ति के माहौल को चेक कीजिए। मैं भाभी को फोन लगाऊंगी, हेलो भाभी कैसे हो आप करके, तो बोलेगी अच्छी हूँ मैं। अब बता रही मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में आए हुए हैं, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगी चलो भाभी आप अपना ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है भाभी, जब फ्री रहोगे तो बताना, या 1-2 दिन बाद मैं कॉल करती हूँ। आपका ही रिश्ता बेहतर होगा, काट दो, मत बात करो उस टाइम पे। अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, उस टाइम पे आप बोल रहे हो कैसे रहेगा ये वो, नहीं आएगा काम। इसलिए बोलो ठीक है आप फ्री हो जाओ, 1-2 घंटे के बाद कॉल बैक करना या मैं ही कॉल करती हूँ, इस तरीके से रुक जाना है। माहौल सही है तो मैं कैसे इन्वाइट करूंगी, ध्यान से सुनना।
मान लो जाए मेरे को मेरी भाभी ने स्टेटस पे कमेंट किया था, तो मैं उनको बोलूंगी, हाँ भाभी कैसे हो, सब बढ़िया है, घर में सब बढ़िया है, हाल चाल अच्छा है। वो बोल रही हाँ सब ठीक है, अच्छा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखना किस लेवल का रहेगा, ठीक है। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। कैसे बात करना है तो उनको मैं बताऊंगी, हाँ भाभी आपने कुछ देर पहले ना मुझे अपने मतलब मैं स्टेटस डाली थी, उस पे कमेंट किए थे ना करके। तो बोलेगी हाँ 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 क्या काम है करके पूछ रही थी। तो मैं उसके बाद क्या बोलूंगी, शुरुआत में बताई थी ना अपने आप को बिजी शो करना है, तो उस टाइम पे बोलूंगी अरे यार भाभी मैं ना थोड़ा सा काम से बाहर जा रही थी, तभी ना मेरे को याद आया कि आप मेरे को मैसेज किए थे और पूछे थे काम क्या है करके। तो उसी के बारे में ना तुरंत आपको बात करने के लिए मैं कॉल की हूँ कि ये जो काम है ना भाभी, बताना चाहूंगी कि आप ही की तरह बहुत सारी हाउस वाइफ महिलाएं हैं जो यहाँ पे पैसा कमा रही है। और आपको पूछना चाहूंगी कैसा रहेगा यदि घर के काम के साथ साथ खाली टाइम रहता होगा 1 से 2 घंटा, जिसमें आप स्टेटस वगैरह देखते होगे, उधर उधर टाइम वेस्ट होगा, उतना ही समय दे करके महीने का 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाओ, तो डैम श्योर वो भाभी बोलेगी अच्छा रहेगा। तो मैं उसके बाद बोलूंगी ठीक है भाभी, बहुत सारी हाउस वाइफ महिलाएं हैं जो इस प्लेटफॉर्म से घर बैठे पैसा कमा पा रही है, तो इसके बारे में ना मैं चाहूंगी कि काम करना नहीं करना वो तो बात की बात है, काम करना नहीं करना वो तो बात की बात है, पहले इसके बारे में जानकारी ले लो। एक्चुअल में क्या है ना कि अभी के डेट पे आपको भी पता है बहुत सारा जॉब वॉब करते हैं, बाहर निकलना पड़ता है, तभी जाकर के महीने के 20-25 हजार रुपए का किसी को सैलरी मिल पाता है। पर आज ऐसा काम बहुत ज्यादा डिमांड पे है जहाँ पे लोगों को बिना कुछ किए 1 से 2 घंटा सभी के पास रहता है और खाली टाइम में पैसा कमाने का मौका मिल सके। तो इसलिए ना बताना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी ना आज 1 हजार लोग लेने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी आज 1 हजार लोग लेने वाले हैं, इसलिए तुरंत कॉल की थी क्योंकि इसका सीट जो है लगभग फुल होने ही वाला है। आज शाम 6 बजे एक जूम ऐप होता है, उसके माध्यम से पूरी जानकारी, ऑनलाइन बिजनेस है इसलिए ऑनलाइन तरीके से मिलेगी, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे आप ही की तरह इतने सारे लोग पैसा कमा पा रहे हैं। तो पूरी जानकारी 40 से 45 मिनट की होती है और पूरा जानकारी मिलने के बाद और आपको पूरा जानकारी होने के बाद लास्ट में लाइव इनकम प्रूफ दिखाया जाएगा और लाइव लोगों से भी मिलाया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। और लाइव इनकम प्रूफ देखने के बाद अगर आपको सुटेबल लगता है, यदि आपको सही लगता है कि चलो यार खाली पीली तो रहती हूँ, काम करके देख लेते हैं, अगर ऐसा लगता है आपको तो बिल्कुल कर सकते हो, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले जानकारी ले लो। तुरंत इसीलिए कॉल की हूँ कि मैं जैसे बता रही थी ना 1-1 हजार लोगों को जानकारी मिलने वाला है, तो सीट बहुत कम है भाभी, मात्र ना सिर्फ 3 सीट बचा हुआ है, इसलिए मैं आपको तुरंत कॉन्टेक्ट की हूँ। शाम को 6 बजे पहले देख करके जान लो जानकारी को, उसके बाद सोचना करना है कि नहीं करना है। तो आप बताओ कंफर्म फ्री हो कि नहीं हो, अदरवाइज वो सीट भी दूसरे के लिए फिर फुल हो जाएगा, उससे पहले मैं आपके लिए बात कर लेती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस को समझेगी, वो बताएंगे अगर शाम को 6 बजे फ्री है तो, नहीं है तो भी। अब मान लो जाए फ्री हो बोल रही है ना, उनको कि तुरंत लिंक किसी को भी नहीं देना है, आपको क्या बोलना है, ठीक है भाभी अभी तो मेरे पास सीट अवेलेबल नहीं है, आपको ना एक कंफर्मेशन का कॉल आएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म का डिमांड बहुत ज्यादा है, यदि सीट मिल जाता है तो तब ना आपको एक लिंक मिलेगा और जूम ऐप को डाउनलोड कर लो, उस लिंक को टच बस करोगे तो आपको वो सेशन ओपन हो जाएगा और लास्ट तक देखना। तो वो पहले एक कॉल आएगा अगर आपको आपके लिए सीट अवेलेबल होता है तो, या तो मैं ही बताऊंगी कॉल करके 5:30 बजे तक वेट करना और डाटा वगैरह बचा करके रखना। ये चीज हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आप हो सकता है शुरुआती लेवल पे आपका इनविटेशन उतना अच्छा ना हो, तो कंफर्मेशन का कॉल खुद मत करें, अपने सीनियर सर को 4-5 लोगों का जो भी आप नंबर जिनको इनवाइट किए हो, सर मैंने 4 लोगों को इनवाइट किया है, ये मान लो जाए ये 4 लोग का नंबर है, आप दे दो अपने सीनियर सर को, इनको कंफर्मेशन का कॉल कर दो। अब आपके सीनियर सर या मैम क्या करेंगे, जो गोल्डन अबो हैं उन सीनियर्स की बात करी है ना, वो क्या करेंगे आपके बिहाफ में 5:30 बजे कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे रंजीता मैम मुझे इन्वाइट किए थे, तो रंजीता मैम के माध्यम से मुझे 4-5 लोगों का नंबर मिला हुआ है जिनको उन्होंने इनवाइट किया है। मैं 5:30 बजे उनको कॉल करके क्या बोलूंगी, हाँ मैम आपका नाम मान लो जाए, कोई भाभी थी उनकी सुनीति नाम सी है ना, सुनीति जी का नंबर आपने मुझे मतलब सुनीति जी है, उनको मैं कॉल करूंगी और क्या बोलूंगी, हाँ सुनीति जी आपका नंबर जो है मुझे रंजीता जी के थ्रू मिला हुआ है,
आज एक जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला है जिसमें घर बैठे काम के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कैसे आप जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं पैसा कमा रही है, उसी का कंफर्मेशन का कॉल था मैम। हमारा 1000 लोगों का सीट लगभग फुल हो ही चुका है। यदि आप कंफर्म करेंगे तभी मैं आपके लिए लिंक दे पाऊंगी, अदरवाइज अगर आप आज फ्री नहीं है तो आपके लिए सीट अवेलेबल नहीं होगा, वो किसी और के काम आ जाएगा। वो बताएंगी हाँ करके, तब मैं ऐसे टिक करते जाऊंगी और बता दूंगी एक बार मैं रंजीता मैम को कि भाई रंजीता मैम आपने 4 लोगों को इनवाइट किया था ना, तो 2 लोग फ्री हैं, 2 लोग बिजी हैं। तो क्या होगा ना, यहाँ पे और लोग फिल्टर होंगे। नहीं तो अगर आप भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से इनवाइट करना आ जा रहा है, इनविटेशन करना आ जा रहा है, तो इतना काम करना है, देन उसके बाद ही लिंक देना है। चना मुर्रा जैसे किसी को भी लिंक नहीं देना है। अगर मान लो जाए आपने किसी को इनवाइट किया, वो बिजी है, उनको आज आप लिंक नहीं दिए, पर डैम श्योर वो 4 दिन बाद व्यक्ति पूछेगा भाई 4 दिन पहले तो कुछ बता रही थी ना, उसके बारे में मेरे को भी बता। क्योंकि आप डेली स्टेटस डालोगे ना, उसके दिमाग में रहेगा हाय यार ये तो अच्छा खासा पैसा कमा रही, इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, मेरे को भी जानना चाहिए। पर किसी को एम ही लिंक दे दे रहे हो ना, तो वो इंपॉर्टेंस नहीं समझने वाला। क्लियर हो रहा है? वैसे ही आप अपने दोस्त को, जॉब पर्सन को, बिजनेसमैन को हर तरीके का इनविटेशन करना यहाँ पे सीख सकते हो। ये कब है? जब आपके स्टेटस को कोई देख करके पूछे तब। अब आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना है मैं बता दूं। काफी सारे लोग ना खुद से फोन लगा करके बात करने के लिए हेजिटेट होते हैं। हेजिटेट कब होते हैं पता है? जब ना, मैं पता है ना, आपका इंटेंशन अगर गलत है कि इसके काम करने से मेरे को प्रॉफिट होगा तब, पर आप ये सोचो किसी को अगर यहाँ पे काम कर लिया तो उसका प्रॉफिट होगा, आपका इंटेंशन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस वाला हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं 10 लोगों का नंबर रखी हूँ, मेरे डायरेक्ट इनविटेशन वाले यहाँ पे गोपेश सर अवेलेबल है, जो आज पर मंथ 1 लाख रुपए का इनकम ले रहे हैं। तो डायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना है? अब डायरेक्टली आप कॉल किसको कर सकते हो? जिनको आप जानते हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे गोपेश सर हैं, मैंने उनको कॉल कैसे किया था, वो मेरे क्लासमेट थे, है ना। तो मैंने उनको कैसे कॉल किया था, जब बिजनेस स्टार्ट करी थी तब। कॉल करो और बात करो। हाँ, जैसे मैंने गोपेश सर को मैं भाई बोलती हूँ, तो मैं उनको इन्विटेशन थी ना वैसे बता रही हूँ। तो चलो मेरा इन्विटेशन स्ट्रांग नहीं था, पर आज के समय पे मैं कैसे करती हूँ वो बता रही हूँ। कॉल करी, हाँ गोपेश भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया है? फिर वो बोले कि हाँ सब बढ़िया है। तो मैं उसको बताई अभी अभी ना भाई मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करी हूँ जिसमें ना मेरे को केवल 2 लोगों की जरूरत है, और ऑलरेडी मेरे पास एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति और चाहिए। और मेरे को लगता है कि अगर मैं तेरे साथ, हम लोग मिल करके बिजनेस करते हैं ना, तो आसानी से महीने के 30 से 40 हजार रुपए अगर तेरे को भी आएगा पढ़ाई के साथ, तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा अच्छा रहेगा। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगी। यहाँ पे देखो, अप्रिशिएशन लॉ लिखा है, तारीफ ही ब्रह्मास्त्र है। इस चीज को कभी मत भूले। जो आपके अपने हैं ना, इवन आप मुझे जब भी बोलते हो ना मैम आपका ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। किसी भी पर्सन को आप 1% भी तारीफ करते हो ना, उसको अच्छा लगता है। मैं उसको क्या बोली थी, मेरे को आज भी याद है, देख भाई एक बार जानकारी लेकर के देख ले, मेरे को लगता है तेरे को नीड भी है और लगता है कि तू यहाँ से अच्छा खासा इनकम ले पाएगा। उस टाइम पे ऐसा बोली थी। पर आप कैसे बोल सकते हो किसी भी पर्सन को, कोई दोस्त है तो मेरे को लगता है कि भाई तेरे जैसे काफी सारे लोगों को मैं पैसा कमाते हुए देखा हूँ यार, तो मेरे को लगा कि अपन मिल करके काम करेंगे ना, उनसे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। उन लोग तो 30,000 कमा रहे हैं, अपन ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो पहले ना इस प्लेटफॉर्म को करना ही नहीं बोल रही हूँ, तू करना ही मत, पहले पूरी जानकारी लेकर के देख ले। जानकारी लेने के बाद अगर तेरे को सही लगता है तो ही करना, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तू बता देना मैं कैसा काम कर रहा हूँ, अपना छोटा सा फीडबैक दे देना, ये बस बोलो और आप इनवाइट करो। नॉर्मली कोई भी भाभी है ना, उसको कॉल करके क्या बोलो, हाँ भाभी क्या हाल चाल है, हाँ भाभी मैं ना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए काम कॉल की थी आपको। अभी मैं एक बिजनेस कर रही हूँ जिसमें देखी कि आप ही की तरह इतनी सारी बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं हैं जो घर का काम भी करती हैं, और जो फ्री टाइम रहता है 1-2 घंटा, उतना ही काम करके 1 घंटे मोबाइल से काम करके महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमा रही है। तो आप, मेरे को लगा, मेरे उन लोगों को देखती हूँ, उनसे ज्यादा तो आप मेरे को लगते हो स्मार्ट हो, या आपके साथ मेरे को लगता है कि आप ज्यादा होशियार हो उन लोगों से, आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पे पैसा कमा पाओगे। तो एक बार पूरी जानकारी लेकर के देख लो, क्या पता आपके लिए हेल्पफुल हो। उसी को ही सजेशन दिए जैसा आप बता सकते हो।
कि देख लो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। ये तरीका आप इनवाइट कर सकते हो किसी भी को। मैंने अपने कॉलेज की, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जो प्रोफेसर पढ़ाने आते हैं ना उनकी सैलरी 1-1 लाख 1.5 लाख की रहती है। मैं अपनी एक योगा टीचर है उनको कैसे इनवाइट की थी, जो हम लोगों को वो करते थे, वो मेरा स्टेटस देखती थी, क्या काम करती, कैसा काम करती, क्या काम करती करके मेरे को पूछे वो नॉर्मली, और उसके बाद ना वो ध्यान नहीं दिए। मैं उनको एक बार इनवाइट की थी, फिर अचानक से मैं उनको कॉल करके क्या बोली, हाँ मैम अभी ना मैं जो काम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप मेरे टीचर हो और मुझे पता है कि एक टीचर को टीचर ही अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से उस फील्ड का नॉलेज दे सकते हैं या ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं अभी जो काम कर रही हूँ ना, मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है सही जगह काम कर रही हूँ कि गलत जगह, एक बार उसको नॉलेज दे करके देखो ना, प्रेजेंटेशन देख करके देखो, अच्छा लगेगा तो मेरे को बताना कि हाँ सही काम कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा फीडबैक दे देना सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अपने तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हो। क्लियर हो रहा होगा? अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, रिपोर्टिंग कॉल के बाद ही लिंक देना है, और सो द प्लान के टाइम हमेशा याद रखो सामने वाले को आप ज्वाइन हुए हो कि नहीं हुए हो, किस नाम से हुए हो, ये पूछना है। लाइव दिखाती हूँ आप लोगों को जो मैं करती हूँ, आज की डेट का बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने इनको आज का डेट है, ये टुडे लिखा हुआ है, जो मैप डाउनलोड हो गया करके बोले। उसके बाद मैं इनको लिंक भेजी, सबसे पहले इनको ऑडियो भेजी कि सर यदि आपको आवाज नहीं आएगा तो इस तरीके से आवाज कनेक्ट करेंगे। मेरा ही प्लान था, फिर भी मैं उनको क्या बोली, ज्वाइन कीजिए जल्दी से, 6:04 हो गया था, ज्वाइन हो गया हूँ, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, किस नाम से होकर के मैं कॉल की थी उनको, फिर बताया गैलेक्सी A7। तो मैं ना लास्ट तक उनको चेक करी कि लास्ट तक थे कि नहीं थे। ये पूरा करना पड़ेगा आप लोगों को 16 प्लान के टाइम में। समझ आया होगा आई थिंक आप लोगों को, सभी लोगों को समझ आया यहाँ तक? अगर समझ आया तो यस मैम करके बता सकते हो, तो मैं आगे बताऊंगी। नहीं, लास्ट में बताऊंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहो तब समझ आएगा। सिर्फ 10-15 मिनट का सेशन रह गया है, लास्ट तक बने रहिएगा। फीडबैक का कॉल और फॉलोअप। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इंसान ना 1680 रुपए लेकर के नहीं घूमता, या कोई भी व्यक्ति ना, बहुत कम होगा रेयर कंडीशन में जो व्यक्ति आपको बोलेगा मेरे को जानकारी अच्छा लगा ये लो 1680 रुपए। हर व्यक्ति को ना आपको कॉल करके उनके डाउट्स को क्लियर करना होता है, और उसके बाद उसको हिम्मत देनी होती है, और उसको पूरा प्रोसीजर बताना पड़ता है कि भाई मेरा अकाउंट है, इसमें आप फोन पे करवा सकते हो, या इस नंबर पे फोन पे करवाओ, तब आपको आईडी लग जाएगा आज 24 घंटे के भीतर में। तो ये सारा चीज कब पॉसिबल हो पाता है, आईडी कब निकलता है, जब सामने वाले व्यक्ति का कोई भी डाउट हो सकता है उसको लग रहा हो कि मैं यहाँ पे काम करूंगा तो मेरा इनकम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, या 1680 रुपए नहीं है, या मेरी मम्मी मना कर रही है, या मेरे भैया नहीं मारे, कुछ भी डाउट हो सकता है। तो आपको ना उस डाउट को क्लियर करवाने के लिए एक सही व्यक्ति की जरूरत है। अब आप अगर शुरुआत में इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो, और आपसे पहले कोई व्यक्ति ज्वाइन किया है जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो गोल्ड एंड अबो लीडर्स है, उनके माध्यम से आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में जिस भी व्यक्ति को आपने जानकारी दिया है कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करानी है। अब यहाँ पे करना कैसे है, ध्यान से सुनो। अगर ना भारत देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के भाषण देने लगेंगे ना, तो उनकी भाषण को तभी सुना जाएगा जब उनके बारे में पता होगा कि ये भाई कोई व्यक्ति है। मतलब कि क्या, वैसे ही आप जब अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर के बात कराओगे, तो आपके सीनियर के बारे में आपको अच्छे से हाइप क्रिएट करना है। हाइप कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले ना अपने सीनियर सर को कॉल करेंगे, जो मतलब फॉलोअप या फीडबैक लेते हैं, उनको कॉल करके पूछ लो सर आप फ्री हो क्या, एक जन से बात करानी है, हाँ बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में लो। और जैसे कि मेरे बारे में क्या बताते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपको बताना है। मैम हमारे बीच में अवेलेबल हो चुकी है, और सबसे पहले आप अपने सीनियर को वहां पे विश करें। ये एक अच्छा मैनर है, सामने वाले के दिमाग में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका सीनियर भी जब भी बात स्टार्ट करेंगे उनको विश करते हैं, तो विश कैसे करना है, हाँ मैम गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, ऐसा टाइप से आपको विश करना है, गुड इवनिंग मैम। तो बताना चाहूंगी सर हमारे बीच में मैम अवेलेबल है, या आपके चाचा भैया हैं तो बताना चाहूंगा चाचा जी अभी मैम अवेलेबल हो चुके हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम हमारे साथ मेरे चाचा जी है जिन्होंने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देखा हुआ है। चाचा जी थोड़ा सा मैम के बारे में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैम का नाम पूरा जो है वो मिस रूहानी साहू है, और प्रॉपर धबतरी की रहने वाली है। 22 साल की एज में इस प्लेटफॉर्म से लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा का
पैसा यहाँ पे हर महीने कमा भी पा रही है, और मेरे और आप जैसे लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, उनका इनकम लेने में सपोर्ट कर पा रही है, और उनके गाइडेंस के कारण ही मैं आज आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो आपको जो भी डाउट होगा ना, मैम से बेझिझक पूछे, वो आप सारा चीज को क्लियर करेंगे। इस तरीके से बोल करके आपको शांत होना है, और उसके बाद जैसे जैसे आपका सीनियर बात करेगा ना, उसको ध्यान से सुनिए। ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि कभी ना कभी बोलते हैं ना, आपको भी एक समय आएगा जब आप सीनियर बन जाओगे और कोई व्यक्ति है जिसको आपको सपोर्ट करने के लिए ऐसी फीडबैक लेना होगा। तो आपके सीनियर किस तरीके से उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं, उसको ध्यान से सुनो। अब होगा क्या, आपके सीनियर उनसे बात करेंगे, उनके सारे डाउट को क्लियर करेंगे ना, जब इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दोगे। हो सकता है आपके टीम सीनियर का टीम साइज केवल 100 लोगों का है, आप प्राउडली बताओ कि आज मेरे और आप जैसे 100 लोगों को सर के माध्यम से या मैम के माध्यम से गाइडेंस मिलता है, जिसके कारण मैं आगे बढ़ पा रही हूँ और वो 100 लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो बिल्कुल जो भी जानकारी चाहिए मैम से पूछ सकते हो। 30,000 इनकम है तो 30,000 बताओ, 20,000 इनकम है, पर उसको विथ कॉन्फिडेंस के साथ पूरा हाइप क्रिएट करते हुए अपने सीनियर के बारे में बताओ, क्योंकि सीनियर ना उनके डाउट्स को क्लियर क्यों कर रहा है, ताकि आपका इनकम मिल सके, इसलिए अच्छे से उनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद डाउट क्लियर होने के बाद आपके सीनियर बोल देंगे, ठीक है, आईडी का प्रोसेस के लिए आप जो है अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा सर को, और आधार कार्ड का फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, और 1680 रुपया आप फोन पे के माध्यम से ना देना चाहोगे कि गूगल पे से, ये क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वो बताएंगे फोन पे या गूगल पे। तो आपको क्या करना है, इतना काम होता है सीनियर का। उन्होंने बता दिया कि सर को आप फोन पे कर सकते हो, आपको ये एडवांटेज हो सकता है कि सर के माध्यम से 4-5 लोगों को और जानकारी दिया गया है, उनमें से किसी भी व्यक्ति का आइडिया आता है। हो सकता है पहले आप बिजनेस शुरू करोगे तो एक आध व्यक्ति का आपको एडवांटेज मिल सकता है, और आपका पहला इनकम बनाने में हो सकता है एक आध व्यक्ति मिल जाए तो सपोर्ट हो जाएगा, और पहला इनकम बनते ही लगभग पैसा रिटर्न हो जाएगा, और उसी इनकम को दिखा करके आप ज्यादा इनकम बना सकते हो। और कहीं ना कहीं आप बिजनेस तुरंत शुरू करो या एक दिन बाद शुरू करो, लगेगा तो सेम, पर तुरंत स्टार्ट करने से जो एडवांटेज आपको हो सकता है अभी, वो बाद में नहीं हो पाएगा। इतना आपके सीनियर करके देते हैं। उसके बाद कोई भी व्यक्ति आप ना किसी को 10 रुपए दान देने से पहले देखो उसको बरोबर कि भाई ये व्यक्ति लायक है कि नहीं है कि मैं इसको 10 रुपए दान दूं कि नहीं दूं, भीख दूं कि नहीं दूं। तो यहाँ पे व्यक्ति आपको ना 1680 रुपए दे रहे हैं, 1680 रुपए ऐसी किसी को वो नहीं देंगे, उनका कहीं ना कहीं आपके प्रति भरोसा होता है तब देते हैं। आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना यार, बिजनेस शुरू करो, जैसे मैम ने गाइडेंस दिया है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बड़ा अचीवमेंट मतलब आपके पास कार नहीं है, पर मंथ 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का इनकम नहीं है, आप ना अपने सीनियर के इनकम से मोटिवेट कर सकते हो। आज बता दू दोस्त, 2.5 लाख रुपए का इनकम लेती है मैम, या आपके सीनियर का 40-50 हजार रुपया है, तो आप बताओ बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करो। मैडम खुद 40-50 हजार रुपए ले रही है इतने कम टाइम में, सर इतने कम टाइम में यहाँ से ले रहे हैं, और उनका बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहता है। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे सीनियर ने मेरे को एक चीज कहा था, केवल बिजनेस स्टार्ट करो, हर चीजें सिखाने की जिम्मेदारी पूरे सिस्टम की होती है। तो मैं भी तेरे को यही बोलती हूँ, बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करिए, बाकी मिलकर के काम करें। मैं हूं ना, ये जो मैं हूं ना है ना, सपोर्ट सिस्टम की जब बात करते हो तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तब जा करके। मैं हूं ना वर्ड क्या है, आपको बता दूं, मैं हूं ना का वर्ड ये नहीं होता है कि आपके पीछे वो 2 आईडी लगा करके देंगे या आपका इनकम बनाएंगे। हम ना लोगों को ना यहाँ पे तैयार करते हैं इनकम लेने के लिए, बैसाखी नहीं पकड़ाते हैं। बैसाखी मतलब कि क्या, कई लोग आते हैं हमारा इनकम बना दे, नहीं भैया, तेरे को इस काबिल बनाएंगे कि अपना इनकम खुद बना सको। तो यहाँ पे ना मैं हूं ना का मतलब ये होता है कि डेली ट्रेनिंग सेशन, बता दूं जितने भी सीनियर्स आपके ट्रेनिंग सेशन देते हैं मॉर्निंग में, इवन मैं भी देती हूँ ना, तो किसी को भी जरूरत नहीं है ट्रेनिंग सेशन देने की, यहाँ पे पर्याप्त सबका इनकम बन जा रहा है उनकी टीम से, पर डेली क्यों दे रहे हैं, कल ज्वाइन किया वाला व्यक्ति जो है आज उसको एजुकेशन मिल जाए कि काम कैसे करना है। पर कुछ कुछ आलसी लोग रहते हैं जिनको ज्वाइन तो हो जाते हैं और ज्वाइनिंग करवा भी देते हैं नीचे में, और उनको ट्रेनिंग सेशन तक नहीं पहुंचाते हैं। मैं हूं नाम का मतलब होता है कि आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया है उसको तुरंत रात को ग्रुप में ऐड करो, और तुरंत उसको बता दो कि भाई कल सुबह तेरे लिए ट्रेनिंग सेशन है, इसमें सीख करके तू इनकम बना सकता है, तो कल सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल मत मिस करना। ये तरीके से आप उसको गाइडेंस दो, जहां जहां पे उसको डाउट आ रहा है सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से सिखाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं, इनकम केवल आपसे नहीं आपकी टीम से भी है।
अगर आपको चाहिए कि केवल आप मजदूर जैसे मजदूरी करने जाते हैं तो एक दिन गया तब उसका पैसा आ रहा है, वैसी वाला काम करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल अपनी टीम को मत सिखाओ। पर आपको मालिक बन करके पैसा कमाना है तो अपने नीचे वालों को पहले अच्छे से सिखाना होगा, ऑटोमेटिकली आपको मालिक वाला पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। समझ आया होगा। नेक्स्ट बता रही हूँ रेशियो प्रिंसिपल, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, रूल ऑफ 80-20। 5 मिनट का बस सेशन है, इसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे और डेली प्लान एक्शन बताने वाली थी पर कल के सेशन में उसको बताऊंगी कि होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, रूल ऑफ 80-20। देखो दोस्तों, यहाँ पे 20 लोगों को इन्वाइट करने के लिए क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि पता है हो सकता है उस टाइम तक आते आते 8-10 लोग फोन नहीं उठाएंगे, हो सकता है 5-6 लोग एग्जैक्टली मीटिंग के टाइम में ना लिंक भेजने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर भी कुछ लोग फिल्टर होकर के 8-20 लोगों को इनवाइट करे हो, 10 लोग तो अटेंड करेंगे सेशन को, और वो 10 लोगों में से हो सकता है कि 7-8 लोग ना करें। पर ऐसा नहीं है कि आप 20 लोगों को इनवाइट करोगे और सही ढंग से पूरा प्रोसीजर को मैं जो बताई हूँ उसको फॉलो करोगे तो आपको इनकम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर 20 लोगों में से 2 व्यक्ति भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तब भी आपका इनकम डैम श्योर बनेगा, पर आपको एटलीस्ट वो 20 लोगों तक पहले पहुंचना पड़ेगा। अब आप इनवाइट कितना कर रहे हो, जो स्टेटस में कमेंट कर दे रहे हैं 4 लोगों को 5 लोगों को, तो नहीं चलने वाला। मैक्सिमम लोगों तक आपको पहुंचना होगा। और बिजनेस का प्रिंसिपल ये बोलता है, जो 2 लोग आते हैं ना, वो जो 8 लोग मना कर जाए रहते हैं कि हमको आपके साथ बिजनेस नहीं करना है, उनके कमी को पूरा करके दे देते हैं फ्यूचर में। क्लियर हो रहा होगा। और आपको बता दूं, ये जो 7 स्टेप है आपको डेली करना होगा तब इनकम आएगा। और हमेशा याद रखो, 4 लोगों को 5 लोगों को 8 लोगों को 10 लोगों को बता करके अगर रुक जा रहे हो तो आप ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ग्रोथ करना है, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक करवाओ और अपनी टीम वालों को ज्यादा से ज्यादा सिखाओ। ये बिजनेस जो है ना, बोलते हैं ना कि हर चीज का 2% मार्केट जरूर है दोस्त। रद्दी से रद्दी चीज का देख लो, रद्दी जैसे कि बोलते हैं ना प्लास्टिक है, वेस्ट प्लास्टिक है, उसको भी कोई ना कोई खरीदता है। वेस्ट पेपर है, रद्दी का भाव में जो बिकता है उसको भी कोई ना कोई खरीदता है। तो सोचो यार, ये तो जीवन बदल देने वाला प्लेटफॉर्म है, इसका क्या 2% मार्केट नहीं होगा? बस लोग जो है 2% का एफर्ट नहीं लगा पाते। अब डेली एक्शन प्लान ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको डेली इनकम आएगा। टारगेट एक्शन, टारगेट और एक्शन। अगर आप ना महीने के 30,000 रुपए कमाना चाहते हो तो इसको ना एक्शन में बदलो। 30,000 रुपए को कमाने के लिए अगर आप महीने के 30,000 रुपए कमाना चाहते हो तो आपको इसको एक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जिसको बोलते हैं डेली एक्शन प्लान। महीने के 30 इनकम मतलब 30,000 इनकम के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, डीएपी को फॉलो करना है, डेली एक्शन प्लान। महीने के रिजल्ट सुधर जाएंगे यदि आप रोज क्या करते हैं ये सुधर जाएगा। तो कई लोग घंटों स्टेटस डालने में टाइम वेस्ट करते हैं, कई लोग ना इनविटेशन नहीं करते, स्टेटस तो डाल देंगे पर वो लिखित में नहीं लिखते हैं कि भाई उनको पूछ कौन रहे। मैं आपको ऑनेस्टी के साथ दिखाना चाहूंगी, देखिए आप लोग ध्यान से। चलो आप लोगों को देखने का मौका मिल रहा है तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कल के डेट का है। कल के डेट में देख सकते हो पुष्पेंद्र को मैंने मतलब इनवाइट किया था, वो दूसरा है। मिंत्रा में काम करता था, बंद था फोन, वो लिखा, पर आज के डेट में इसको लिंक मैंने दिया। ये सत्या नाम से कोई व्यक्ति जिसको इनवाइट किया था मैंने, और इसने कॉल नहीं उठाया, कॉल नॉट रिसीव्ड। फिर उसके बाद देखो राजू प्रजापति इलाहाबाद का है, जॉब करते हैं, लिंक इनको दी थी 6 बजे, इन्होंने देखा था, रिजल्ट नहीं आया, इसका भी नाम है। रामू एफबी वाला, इसका इनविटेशन नहीं हुआ है। इसको देखो जस्टिन सिंह, इसको लिंक गया था, पीहू को लिंक गया था, शैलेंद्र को लिंक गया था। ऐसी करके देखो हर दिन का लिखा रहता है, एक नीचे लिखा रहता है। ये सिर्फ कल और आज का है, इससे पहले का भी बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा। आज भी ये सारा काम मैं करती हूँ, तब जाकर के मुझे
इनकम आ रहा है दोस्तों। देखो अभी यहाँ पे इतने सारे लोगों को इनवाइट की थी। देखो परेश भाई जो है, मतलब जिनका नाम है मखवाना से, जिनका रिजल्ट आया परसों के डेट में, देख लो उनको इनवाइट की थी 6 बजे और रिजल्ट भी आया है जिनका भी कुछ देर पहले दिखाई थी आप लोगों को। वैसे ही डेली इनविटेशन किया, इसको इग्नोर करो, डेली इनविटेशन किया जाता है तब जाकर के रिजल्ट आता है। देख लो यहाँ पे हर दिन का रिकॉर्ड है, हर दिन का। तो ये कारण है मेरा इनकम बनने का। तो वैसे ही ना, अब इसको सीधा कैसे करूँ, वैसे ही याद रखो हर एक बिजनेस का हिसाब होता है। एक पान ठेला वाला भी बिजनेस चला रहे ना, इसका मतलब ये है कि उसके पान दुकान में क्या चीज की कमी है उसको पता होगा, तब वो बिजनेस कर पाएगा। बिजनेस में अगर आपके पास कितना आप डेली एक्शन ले रहे हो, डेली एक्शन मतलब क्या, 20 लोगों को इनवाइट करोगे, 2 लोगों का रिजल्ट आएगा, आपका एक इनकम बनेगा। महीने के 30,000 रुपए का इनकम कहीं नहीं गया। आप जान लो अगर महीने के 30,000 रुपए का इनकम का टारगेट बनाए हो, 20 इन्विटेशन से कम नहीं होना चाहिए। कल आपको बताऊंगी सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। 20 इन्विटेशन से कम नहीं होना चाहिए। अब इनका लिखित में होना चाहिए कितने लोगों का फॉलो अप हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है। और एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, लिख करके रख लो, अपने अपने सीनियर से पूछना ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। समझ आ रहा है? अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा था, ओके। तो आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रही फ्रेंड्स, कि आपको डेली एक्शन लेना पड़ेगा। डेली एक्शन जो है ना आपके महीने के टारगेट को हिट करते हैं। आप ये सोचोगे 4 दिन काम करोगे, 4 दिन नहीं काम करोगे तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं। महीने के 30,000, इवन 5-6 हजार रुपए के लिए भी ना वो पर्सन जो है प्रॉपर जा करके अपनी दुकान में या अपने जॉब में जाता होगा तब इनकम आता है। आप डेली के एक्शन को ले लो और इसके लिए कुछ घंटा काम करना है। स्टेटस 10-15 मिनट में डल जाता है। डेली स्टेटस ग्रुप में आता है, उसको केवल आपको स्टेटस में रखना है। उसके बाद जो पूछ रहे हैं उसका नाम लिख लो, ये लोगों ने पूछा है, इतने लोगों को आपको, 5 लोगों ने पूछा है मतलब 15 लोगों का आपको डायरेक्ट इनवाइट करना होगा। सिंपल सा रेशियो है। 20 लोगों तक बिना पहुंचे अपना दिन को खत्म मत करो, डेली एक्शन लो। हो सकता है किसी दिन 20 में से 4 लोग ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं, तो आपके पास 2 इनकम का साधन है। अब 4 लोग भी आ जा रहे हैं ना, उनको प्रॉपर सिखाओ। डेली एक्शन में ना अपने टीम वालों को जो आ रहे हैं ना उनसे बात करना डालो, उनको सिखाना डालो, उनको ट्रेनिंग सेशन देना सिखाओ। जो ट्रेनिंग सेशन में बताते हैं उसका फीडबैक डालना सिखाओ। और ना याद रखिए, एक पान ठेला वाला भी अपने बिजनेस का हिसाब करता है। लोगों को 30,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, तो सबसे पहले आप इतने बड़े इनकम को लेने के लिए काबिल बनिए। पहले अपने बिजनेस का हिसाब तो रखिए। और जो लोग हिसाब नहीं रखते हैं इसलिए उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। तो आज तो थोड़ा सा बेसिक चीजें थी, आपको एग्जैक्टली ये काम को करना है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा हो रहा है 25 दिसंबर के दिन योद्धा पॉइंट 4, ये एलडीपी सेशन होगा जिसमें आपको लाइव लोगों को मिलने का मौका मिलेगा जो यहाँ पे टॉप इनकम अचीवर बन रहे हैं। और लाइव वहां पे मैं बताऊंगी कि आप कैसे लाइव मिलोगे और लाइव तरीके से पता चलेगा कि आप अपने इनकम को बूस्ट अप कैसे कर सकते हो। और उस इवेंट में आने का मौका सिर्फ गोल्ड लोगों को मिल सकता है। तो जितने लोग गोल्ड नहीं बन पाए अपने रैंक को अपडेट कीजिए। आई थिंक यहाँ तक का सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जितने लोगों को क्लियर है आप लोग यस करके लिखिए ताकि आज का सेशन में इन कर सकूं। समझ आया? आज का ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के हेल्पफुल रहा कि नहीं? जिन लोगों का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं 4 लोग 5 लोगों को बता करके आप रुक जा रहे हो। खुद से सवाल पूछना स्टार्ट करो कि आप क्या जिस लेवल का इनकम लेना चाहते हैं उस लेवल की आपने अपने अंदर योग्यता डेवलप कर पाई है, या क्या उस लेवल का प्रयास आप डेवलप कर पाए हैं। मैं बता दूं, एक ना स्मार्ट व्यक्ति से ज्यादा जो है ग्रोथ कर सकता है प्रयास करने वाला व्यक्ति। मैं जब बिजनेस स्टार्ट की थी ना,
लिटरली बताऊं, अगर आप लोग ना मेरे बारे में देखोगे ना, दिखेगा आप लोगों को ये भारी स्मार्ट होगी, सोशल मीडिया पे इसको काम करना आता होगा, मोबाइल चलाना, हर चीज का ज्ञान होगा। 12th क्लास तक मेरे हाथ में फोन नहीं था। 12th क्लास तक मेरे हाथ में फोन नहीं था, और मुझे इवन ना व्हाट्सएप में जो इमोजीज होते हैं ना, आज तक उस इमोजीज का कब कौन से इमोजी का प्रयोग करना है ये समझ नहीं आ पाया। मैं बहुत ही ज्यादा ना टेक्नोलॉजी पे मतलब मेरे को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, पर मैं इतना जानती थी, मुझे अपने मेहनत पे यकीन था कि ये मेरी मेहनत मुझे कहीं ना कहीं आगे ले जाएगी। इंस्टाग्राम का आई भी नहीं पता था, इंस्टाग्राम बिल्कुल चलाना नहीं आता था। आज देखो इतने सारे फॉलोअर्स के साथ मेरा इंस्टाग्राम है, लगभग 12,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं सिर्फ 1.5 साल के भीतर में। बस प्रयास ही बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ही सिर पर पड़त निशान। बार बार जिस प्रकार से एक पत्थर पे रस्सी भी घिसता है ना, पत्थर ज्यादा शक्तिशाली होता है, रस्सी में उतना दम नहीं होता, फिर भी वो उस चट्टान पे निशान छाप अपने छोड़ जाती है। वैसे ही ना हम है, हमारे प्रयास है। किस्मत बदलना आपके हाथ में है दोस्त, अगर आप ठान लोगे ना और अपने साथ अपनी मेहनत को रखोगे, बहाने नहीं बनाओगे, टाल टोल करने की आदत को छोड़ दोगे, बहाने बनाना बंद करके, लोगों को कोसना, परिस्थिति को कोसना बंद करके, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उस पे काम करोगे ना, ये प्लेटफॉर्म उस लड़की को जिसको ढंग से ना लोगों के पास बात करने से शर्म आता था, उस लड़की को इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देने का मौका दे रहा है, तो जरूर आपके जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बस इस प्लेटफॉर्म की अहमियत करें और अच्छे से सीखते हुए काम करें। तो आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं रूहानी साहू आज का सेशन यहीं पे इन करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच ऑल।